राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, आखिर कैसे एक सद्गुरु हमारी जिंदगियों को तब्दील करने में मदद करता है। कैसे एक सद्गुरु हमें सचखंड पहुंचाने में, हमें अपने आप को जानने में मदद कर सकता है। कौन है समर्थ सद्गुरु, किसको कहा जाता है? तो चलिए संत पलटू साहिब जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन आपको भजन सिमरन के वक्त तंग करता है, तरह तरह के विचार उठाता है, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा वचन, कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसा तुक आपके हृदय में उतर जाए, आपके प्रश्नों के जवाब मिलने में संभव हो पाए ये बात। तो हो सकता है आपका ये मन आपको भजन सिमरन के वक्त तंग ना करे और आप भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। बाकी आपकी अपनी मौज है, कोई बाधित नहीं कर सकता मैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आप जी तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप ऐसी काम की वीडियोस मिस ना कर सको। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं कि समर्थ सद्गुरु कौन है, कैसे एक सद्गुरु हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। बाणी है, पलटू के गुरु समर्थ साईं, कपट गांठ जो खोले, मिल जाए कोई सद्गुरु तुम्हें। ऐसा पलटू जी कहते हैं। जैसा मुझे सद्गुरु मिला समर्थ साईं, पलटू साहिब जी फरमा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना कि हमारा ये जो मन है, मन हमें किस तरह बाधा डालता है, मोह माया के जाल में कैसे फंसाता है, हम मन से सिमरन या शब्दों का जाप कैसे करवा सकते हैं, ये भी हमने जाना। तो ये सब हमने कैसे जाना? कौन बता रहा था? केवल वही बता रहा था जिसने वो रास्ता तय किया था, जो उस मंजिल से होकर आया था, जिस मंजिल पर हम सभी जाना चाहते हैं। वैसे अगर सरल शब्दों में कहूँ तो मंजिल कोई है ही नहीं, कोई सीढ़ी नहीं। तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो तुम मंजिल पे ही हो। जिसकी तलाश कर रहे हो वो तुम खुद ही हो। अपने आप की तलाश कर रहे हो, अपने आप की तलाश कर ली, खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, फिर उसके बाद मालिक की पहचान करनी कोई मुश्किल बात नहीं है। बूंद अगर अपने होने को पहचान ले तो फिर वो बूंद अपने उद्गम स्थल यानी जहाँ से आई है, समुद्र से, वो पहचान लेगी कि मैं वहीं होना चाहती हूँ। फिर बूंद समुद्र में मिल जाती है। तो इसी प्रकार हमें अपने आप की पहचान होने के बाद ही मालिक की प्राप्ति हो पाती है। तो मैंने पिछले सत्संगों में बहुत सारी चीज़ें बताई। अगर सिमरन के बारे में जानना चाहते हो विस्तार से तो पिछली वीडियोस भी सुन लेना। तो पलटू जी क्या कह रहे हैं? पलटू जी कह रहे हैं कि पलटू के गुरु समर्थ साईं। अब सवाल पैदा होता है, कौन है समर्थ सद्गुरु? कौन है पूरा सद्गुरु?
समर्थ सद्गुरु वही है जिसने स्वयं को जाना हो। केवल वही समर्थ है जो उधार शब्दों को, उधार शास्त्रों को दोहरा रहा है। वह समर्थ नहीं है। वाचक ज्ञानी हो सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, परंतु समर्थ साईं नहीं हो सकता। जिसने स्वयं को जाना हो, अपने आप को पहचाना हो, केवल वही है सच्चा समर्थ सद्गुरु। साईं का अर्थ होता है स्वामी, मालिक। यानी जिसने मालिक को जाना है वह मालिक हो जाता है। उपनिषद कहते हैं जो उसे जानता है वही हो जाता है। जानत तुम्हें होई जाई। यानी जो उसे जान लेता है वह वही हो जाता है। जो सद्गुरु है वह समर्थ है, साईं है। केवल वही तुम्हारे कपट की गांठ खोल सकता है। वही उतारेगा तुम्हारी अचकन, तुम्हारा कोट, और बताएगा कि डंडा भीतर है। वही तुम्हारा नाक नक्शा, तुम्हारे मुखौटे अलग करेगा और दिखाएगा कि भीतर ही हंडी, और कहेगा कब तक इससे धोखा खाओगे, असली आदमी की तलाश करो। कब तक कपड़े बदलते रहोगे, कब तक चेहरे बदलते रहोगे। अपने मूल को खोजो, अपने स्वरूप को पहचानो। नो दाई सेल्फ। अपने आप की पहचान करने के बारे में बार बार सद्गुरु यही कहेगा। मैं तुम्हारे सवालों की फिक्र नहीं करता, क्या पूछते हो क्या नहीं पूछते हो, केवल एक ही उत्तर देता चला जाएगा, अपने आप की पहचान करो, भीतर डूबो और ज़्यादा ध्यान में उतरो, भजन सिमरन करो। वो ये भी बताता है कि भजन सिमरन करना कैसे है। दीक्षा के वक्त बताता है कि ध्यान में कैसे उतरना है, या सिमरन कैसे करना है, या भजन में कैसे उतरना है, उस वक्त भी बताता है। उसके बाद जब जब वो सत्संग फरमाता है तो सत्संगों में भी पूरा खोल खोल कर समझाता है क्या तुम्हें अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, किस अड़चन का तुमने किस प्रकार सामना करना है, कैसे तुम उस अड़चन से हटकर अपने आपे में, अपने स्वयं रूप में स्थित हो पाओगे। तो जिसने खुद की कपट की गांठ खोल ली हो, केवल वही तुम्हारी कपट की गांठ खोल सकता है। जहाँ कुमति के वासा है, सुख सपनेहु नहीं। जब तक कुमति है तब तक ना सुख है, ना सुख की कोई संभावना है। कुमति यानी अपने आपे से बाहिरमुखी यात्रा। कुमति जो हमारी अच्छी आदत नहीं। तो ना सुख की कोई संभावना है, सपने में भी संभावना नहीं। फोर देत घर मोर तोड़ कर देखे आप तमाशा है। और ये जो कुमति है, ये जो मन की मति है, हमेशा हर चीज़ को तोड़ देती है। मेरे में तेरे में द्वंद्व खड़ा कर देती है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व है एक को दो में तोड़ देना। अब यहाँ पे स्त्री पुरुष है, ऊंच नीच है, ऊपर नीचे है, दाएं बाएं है, हर चीज़ दो में टूटी पड़ी है। अगर मैं कहूँ कि एक परमात्मा एक है तो तुम कहोगे दो क्यों नहीं। तो हर चीज़ दो में टूट जाती है। जैसे ही कोई तत्व बुद्धि में आता है वो हमेशा दो में टूट जाता है। अब देखो, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब यिन यांग है हमारे जापान में, एक वो फोटो सी बनती है, अगर ढंग से देखना तो कुंग फू पांडा देखना, उसमें बढ़िया ढंग से बताया है। गोल चक्र
पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब जैसे दिन है, दिन को हम दिन कैसे पहचानते हैं? क्योंकि हमने रात देखी है। रात को हम रात करके कैसे पहचानते हैं? क्योंकि हमने दिन देखा है। अब दिन के बिना रात की पहचान नहीं है और रात के बिना दिन की पहचान नहीं है। हर चीज़ को हम उलट कह देते हैं। एक आया और एक दो में विभाजित हो जाता है। ये है द्वंद्व। फोर देत घर मोर तोड़ कर, देखे आप तमाशा है। तुम तमाशे हो जाते हो। तुम्हारी जिंदगी एक तमाशा है। तुम्हारी जिंदगी में सत्य नहीं है तब तक, बस सर्कस है। कलह काल दिन रात लगावे, करे जगत उपहासा है। और इसी कुमति के कारण रोज झगड़ा हो रहा है और जगत में उपहास हो रहा है। जागो, बहुत सोए, जागो। निर्धन करे खाए बिन मारे, अछत अन्न उपवासा है। ये जो कुमति है, ये तुम्हें निर्धन बनाए हुए है, भिख मंगा बनाए हुए है। निर्धन करे खाए बिन मारे, तुम्हें खाती भी नहीं और धीरे धीरे मार डालती है यह कुमति। अछत अन्न उपवासा है और सब होते हुए भी तुम्हें भूखा रखती है। तुम्हारे पास धनों का धन है, मालिक का मालिक तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। प्रभु का साम्राज्य तुम्हारा है। सब तुम्हारे पास है और फिर भी तुम भूखे मर रहे हो। जैसे कोई सरोवर के बीच में और प्यासा। मरुस्थल में होते और प्यासे होते तो क्षम्य थी वे बात। तुम सरोवर के बीच प्यासे हो, क्षमा नहीं किया जा सकते हो। पलटू दास कुमति है भोड़ी, लोक परलोक दो नासा है। इस भोड़ी कुमति से जागो। पलटू दास कहते हैं, इसने दोनों ही लोक नष्ट कर दिए हैं। है कोई सखिया सयानी, चले पने घटवा पानी। पलटू दास जी कहते हैं, सुनी तुम लोगों ने मेरी बात, अब है किसी की तैयारी की चले मेरे साथ। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि किसी की हिम्मत है कि अपने घर को चलाए और हमारे साथ चले। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर वारे अपना चले हमारे साथ। कबीर जी कहते हैं कि मैं लाठी लिए बाजार में खड़ा हूँ। है किसी की हिम्मत कि अपने घर में आग लगा दे और हमारे साथ चले? किस घर की बात कर रहे हैं? इसी कुमति का घर, इसी मन बनिया ने जो घर बनाया है, उसी घर की बात कर रहे हैं। और किस लठ की बात कर रहे हैं? लिए लुकाठी हाथ। यही तुम्हारी जो हांडी जैसी खोपड़ी है, तोड़ जेने जैसी है। कबीर के हाथ पड़ जाओ तो तुम्हारी खोपड़ी तोड़ी उन्होंने। है कोई सखिया सयानी। पलटू साहिब कहते हैं, है तुम में कोई सयाना, चले पनी घटवा पानी। तो मैंने पनघट देख लिया है, कुआं देख लिया है, जहां प्यास बुझ जाती है। आओ चलो मेरे साथ। सतगुरु घाट गहरा बड़ा सागर, मार्ग है मोरी जानी। अब मैं तुम्हें ले चलूं सतगुरु के पास। पलटू साहिब जी कहते हैं, मार्ग मेरा जाना हुआ है, उसमें मैं चला हूं। याद रखना एक बात, जब भी कोई सद्गुरु बोलता है तो इतनी प्रामाणिकता से बोलता है। वह ये नहीं कहता कि ऐसा उपनिषद ने लिखा है, शास्त्र ऐसा कहते हैं या फलाना ठिकाना ऐसा कहता है। नहीं, ये नहीं कहता कि इसलिए मानो, कि ऐसा महावीर ने कहा है इसीलिए मानो, कि ऐसा बुद्ध ने कहा है इसीलिए मानो। नहीं, जब कोई सद्गुरु बोलता है तो वह कहता है ऐसा मैंने जाना,
यह मेरा अनुभव है। अगर उसका अनुभव किसी की वाणी से, किसी की बात से मेल खा जाए सो बात अलग है, परंतु कहता वो अपनी अनुभव की बात है। किसी की सुनी सुनाई नहीं, लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात, कबीर साहिब जी कहते हैं। और ये मूर्ख कहते हैं कि कोई शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं कोई लोग, कि शास्त्रों के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। अरे मूर्खों, शास्त्र भी तो किसी ने लिखे होंगे। वो किसने लिखे? तुम जैसे ही इंसान रहे होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जिसने देखा कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, सूरज नहीं घूम रहा पृथ्वी के इर्द गिर्द। और बाद में 100, 150, 200 सालों बाद उससे माफ़ी मांगते हैं ये पादरी कि हमारी बाइबल में ऐसा गलत लिखा था। लिखने वाले कौन हैं? तुम सब तो हो। उपनिषद खोल लो, वेद खोल लो, उसके चैप्टर्स के ऊपर लिखा है महर्षि, ये ऋषि का नाम लिखा है। वेद, शास्त्र, पुराण, ये किसने लिखे हैं भाई? तुम लोग अपना अनुभव कहो। किताब बोलती है सो बोलती है, उसे बोलने दो। किताब कुछ भी बोले। किताब बोलती हो कि मीठा का मीठा क्या होता है, कि शहद खट्टा होता है। तुमने जब तक चखा नहीं तब तक कैसे कह सकते हो कि शहद मीठा या खट्टा? शहद जिसने चख लिया, क्या वो कहता है कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जी शहद मीठा होता है? क्या किसी ने सुना? अब सूरज का रंग पीला दिखता है तुम्हें। जब तुम सुबह सूरज देखते हो पीला दिखता है, लाल भी दिखता है। तो क्या तुम ऐसा कहते हो कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सूरज का रंग ये है? क्या तुमने घास को देखकर कभी ऐसा कहा कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि घास का रंग हरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम लोगों का अनुभव है कि हम देख रहे हैं। तुम ये भी नहीं कहते कि हम विश्वास करते हैं। क्या मूर्खों जैसी बात करते हैं कुछ लोग कि शास्त्र ऐसा कहता है, शास्त्र वैसा कहता है। और मैं देखता हूँ वीडियोस में बड़े से बड़े संत फकीर जो खुद को माने बैठे हुए हैं कि हम संत हैं, ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं। मुझे तो आश्चर्यजनक बात लगती है। कुछ लोगों को तो इतना भ्रम हुआ पड़ा है कि हम पहुंच गए, हालांकि सिर्फ भाव अवस्था में होते हैं। भावातीत ध्यान में कभी गए ही नहीं, भाव छूटा ही नहीं, मन के ही दायरे में रहे। मन के द्वारा कोई भी चीज़ प्रकट हो गई, चलो जी वाह, हमें तो दर्शन हो गए। अरे मन का जाल तो नहीं छूटा। ये तुम्हारी कल्पना का भगवान, तुम लोग इसको पूछते हो। तुम्हारी कल्पना में ही कल्पित है ये सचखंड, ये मोक्ष, ये स्वर्ग, ये नरक। मैं कहता हूँ इस कल्पित भगवानों को, कल्पित जगहों को पूजना छोड़ो। हाँ, शास्त्र कहता है सो ठीक है, उसके अनुसार चलकर देखो। चलने से अगर तुम पाओ कि ठीक है तब बात ठीक है, पाओ कि बात गलत है तो बात गलत है। इससे अच्छा तो विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार कर लिए। विज्ञान पहले कहता है कि चलो मान लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, मान लेते हैं कि होती होगी, परंतु जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक वो मानते नहीं। उनके अनुभव में न आ जाए तब तक वो मानते नहीं। तो उसी प्रकार से तुम लोग कैसे मानने पे तुले हुए हो कि ये व्यक्ति ठीक ही कहता है? मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बातों को मानना मत, मेरी बातों को सोचना, समझना, परखना, उसके अनुसार अपने अमल में लाना। अगर अमल में लाकर तुम्हें वही रिजल्ट मिले, वही चीज़ मिले, वही अनुभव हो, फिर तुम सोचना कि हाँ, इस व्यक्ति को सुनना चाहिए और इसकी बातें माननी चाहिए। ऐसे ही किसी के पीछे नहीं लग पड़ते आंख बंद करके, खुली आंख से। वो कहते हैं ना, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। आंख बंद करके ऐसे ही नहीं किसी के पीछे लग जाते। परंतु तुम लोग बोलते हो कि वो तो बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता है, वाणी ऐसे उसके मुंह से निकलती है जैसे पानी। नहीं भाई नहीं,
जब भी कोई सद्गुरु बोलता है वह कहता है ऐसा मैंने जाना, यह मेरा अनुभव है और मैं दावा नहीं करता कि मैंने जो अनुभव आपको बोला है ये ठीक ही होगा। हो सकता है शब्दों में त्रुटि आ गई हो सकता है लिपि क्षुद्र लिपि में उतारना मुश्किल हो गया हो। वह कोई दावा नहीं करते, कहते हैं कि जी मेरा ऐसा अनुभव है, तुम भी चल पड़ो, तुम्हें हो जाए तो हो जाए, फिर अनुभव समान हो जाते हैं। सतगुरु घाट गहरा बड़ा सागर, तुम प्यासे मरे जा रहे हो और सदगुरु के घाट पर बड़ा गहरा सागर है। मार्ग है मोरे जानी, कहते हैं पलटू जी कि घबराओ मत, मार्ग मेरा जाना हुआ है। सदगुरु हर वक्त बड़ी बार आता जाता रहता है, तल बदलता है, कभी बुद्धि के तल पर, कभी शारीरिक तल पर आता है और कभी सचखंड के तल पर जाता है। तल है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार चलता है, तल बदलता है। कभी तो इतने ऊंचे तल से बात करता है कि भाई तुम लोगों को बात समझ नहीं आती। कभी बुद्धि के तल पर आता है तो तुम्हें लगता है कि कुछ कुछ समझ में आया। ये ऐसे ही है जैसे 10 मंजिला मकान है, एक मंजिल पर तुम खड़े हो ज़मीन पर, ग्राउंड फ्लोर पर तुम खड़े हो। अब ग्राउंड फ्लोर जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ कमरा है, उसके पास बैठकर कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ेगी। पहली मंजिल पर चढ़ेगा, दूसरी, तीसरी, 10वीं मंजिल से कुछ कहेगा तो वो कहेगा कि वहाँ का नज़ारा कुछ और है, तो तुम लोगों को समझ नहीं आती। तो सद्गुरु अपने तल बदलता है, हर रोज़ हर वक्त जाता रहता है। तो पलटू जी कहते हैं कि भाई घबराओ मत, ये मार्ग मेरा जाना हुआ है कोई सखिया सयानी, चले पनी घटवा पानी, ले चलूं तुम्हें पनघट पर, पिला दूं तुम्हें जल, ले जुरी सुरती शब्द के घैलन। कहते हैं रस्सी ले आओ सुरती की, स्मृति की, ध्यान की, बोध की, प्रभु स्मरण की। ले जुरी सुरती शब्द के घैलन, और शून्य में जो शब्द सुना जाता है, अनाहत जो नाद सुना जाता है, उसका घड़ा ले चलो। ध्यान की रस्सी, ध्यान में सुने गए संगीत का घड़ा। ले जुरी सुरत शब्द के घैलन, भरहूँ तजहू कुल कानी। और फिर छोड़ो सब कुल की मान मर्यादा, फिर मत कहो कि मैं हिंदू हूँ, मैं नामदानी सज्जन हूँ, या मैं राधा स्वामी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, निरंकारी हूँ, कबीर पंथी हूँ, कि मुसलमान हूँ, कि ब्राह्मण की शूद्र। अरे जब अब पनघट आ गए तो दिल भर कर पियो। अब छोड़ो सब लोक लाज, बनाओ अंजुरी अपने हाथों की और जी भर कर पी लो। अब कोई अड़चन बाधा मत डलने दो। मेरे पास लोग चले आते हैं, कोई पूछता है कि जी मैं ना ईसाई हूँ, आपकी बातें तो जचती हैं मगर मैं ईसाई हूँ, कैसे आपकी बातों पर चल पड़ूँ। ईसाई हो इसीलिए पनघट पर पानी न पियोगे। कोई पूछता है मैं निरंकारी हूँ, कोई कहता है कि मैं कबीर पंथी हूँ, कोई कहता है कि जी मैं आसाराम बापू का शिष्य हूँ, कोई किसी का कहता है तो कोई किसी का कहता है, कोई कहता है मैं कृष्ण भगत हूँ, कोई कहता है मैं राम भगत हूँ। बात तो आपकी पकड़ में आती है मगर कुल मर्यादा वंश परंपरा कैसे छोड़ दूँ, तुम्हारी मर्जी भाई। पनघट पर पहुंचकर भी तुम लोगों को राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, कबीर पंथी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ही बने रहना है क्या? तुम लोगों को प्यास नहीं बुझानी है? तुम्हें तो जब तक कोई ऐसा कुआं ना मिल जाए कि निरंकारी हो तो निरंकारी कुआं चाहिए, तब तक क्या तुम लोग पानी ना पियोगे? और भाई निरंकारी कुएं होते नहीं, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। कुएं तो बस कुएं हैं, पानी तो बस पानी है। आज लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को। अरे भाई हिंदू मुसलमान राष्ट्र कुछ नहीं होता। अगर परमात्मा ने होता कि वो सोचता कि तुम्हें हिंदू ही बनाकर भेजा जाए
तो तुम्हारे माथे पर ओम क्यों नहीं लिखा था उसने? तो ये सब तुम्हारे बनाए हुए हैं भाई। कोई कहता है हिंदू पानी, कोई कहता है मुसलमान पानी, कोई कहता है हिंदू की चाय, कोई कहता है मुसलमान की चाय। चाय भी हंसती होगी, पानी भी हंसते होंगे कि आदमी भी कितना मूर्ख है, पानी तो बस पानी है। ठीक कहते हैं, लेजुरी सुरती शब्द का घेलन, भरहूं तजहू कुल्हानी। छोड़ो सब कुल की परंपरा की बातें, दिल भर कर पी लो। गंगा बह रही है, बहती गंगा में हाथ धो लो। क्यों नहीं धोते? मैं तो नहीं कहता कि तुम किसी गुरु को छोड़ो, जिधर हो वहीं बैठे रहो। बस मेरी बात को अपने गुरु की बात समझकर जोड़ लो और अमल पे करते जाओ। इसीलिए तो मैं शक्ल नहीं दिखाता, आवाज़ ही मेरी आती है कि तुम लोग जिस गुरु को मानते हो, जिससे तुम लोगों ने दीक्षा ली है, उसकी शक्ल याद रखो, आवाज़ मेरी साथ में जोड़ लो। मैं कौन सा तुम्हारा कोई धर्म भ्रष्ट करवा रहा हूँ या तुम लोगों की भजन बंदगी में कोई बिघन डाल रहा हूँ। जचती है बात तुम लोगों को, ठीक है, इसीलिए तो अपनी शक्ल नहीं देता हूँ। इसीलिए तो यही कहता हूँ कि भाई तुम लोगों का जो गुरु है, जैसा है, कोई भी किसी भी प्रकार का है, उससे तुम लोग जुड़े रहो, उसकी शक्ल याद रखो और मेरी आवाज़ को ये समझ लो कि हाँ, ये मेरे ही गुरु की आवाज़ है। कहाँ का भी हो, होशियारपुर का हो तुम्हारा गुरु, या तुम्हारा गुरु हो ब्यास का, आगरे का, या जिस मर्जी देश का, जिस मर्जी स्थान का हो, बस जोड़ लेना मेरी आवाज़ और मार्ग पे चलते चले जाना, चलते चले जाना। और वाहवाही किसकी? तुम्हारे गुरु की। मुझे तो तुम लोग जानते नहीं और ना ही पहचानोगे। अगर मैं कहीं तुम लोगों के पास से भी गुजर जाऊंगा तब भी नहीं पहचान पाओगे। नहीं पहचान पाओगे कि हाँ, ये वही व्यक्ति गुजरा जो व्यक्ति रोज़ सत्संग फरमाता है मालिक की मौत सत्संग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ तक कि मेरे खुद के माँ बाप को भी इतना नहीं पता। कहते हैं कि जी सुनते हैं हम, कहाँ सुनते होंगे। मेरे फुफड़ जी बार बार बोलते हैं यार तेरा चैनल क्या है। मैं कहता हूँ मालिक की मौज, हर बार ढूंढ के देता हूँ, पर कहाँ फुर्सत इन सियासी लोगों को। ये तो बीजेपी कांग्रेस करना जानते हैं, हिंदू मुसलमान करना जानते हैं। पहले मैं जाता था, अब तो मैंने जाना भी छोड़ दिया। यहीं कोई 2-3 मिनट दूर है घर इनका, मेरे फुफड़ जी का दूसरा घर। मैं नहीं जाता। पहले जब भी देखता था, कुछ ना कुछ न्यूज़ में देखते रहते, मोदी ये मोदी वो, कांग्रेस ये कांग्रेस वो, सब ऐसे ही करते रहते हैं। तो हम लोग हैं वो मूर्ख हैं, ऐसा ही करते रहते हैं। पास में अमृत पड़ा है, पीने को कोई नहीं उठता। ठीक ही कहते हैं, छोड़ो सब कुल की परंपरा की बातें, दिन भर कर पी लो। दिन दिन में पी लो, पीते चले जाओ, कौन रोकता है भाई। निहुर के भरा घैल नहीं फूटे। मगर एक बात ख्याल रखना, झुक कर भरना तो घड़ा फूटेगा नहीं, और अगर झुक कर ना भरा तो घड़ा फूट जाएगा। झुकना कला है समर्पण, निहुर के भरा घैल नहीं फूटे, सो धन प्रेम दीवानी। और जो सूरत झुक कर भर लेती है और बिना घड़े को फोड़े भर लेती है, सो धन प्रेम दीवानी। वह प्रेम दीवानी धन्य है। अचानक तुम देखते हो भक्तों की वाणी में यह घटता है बार बार। पुरुष वचन से हट जाते हैं, स्त्री वचन का उपयोग करने लगते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग स्त्रैण है, प्रेम का मार्ग स्त्री का मार्ग है। निहुर के भरे घैल नहीं फूटे, सो धन प्रेम दीवानी। धन्य है वह प्रेम दीवानी जो भूल जाती है कुल मर्यादा और झुककर भर लेती है। चांद सूरज दो अंचल सोहे, वेसर लट रुझानी। फिर उसके आंचल में चांद तारे चमकने लगते हैं। सिर तो खो जाता है, लेकिन आकाश की घटाएं उसके केश बन जाती हैं। चाल चले जस मैगर हाथी, और उसकी चाल जैसे मदमस्त मस्ताना हाथी चले। चाल चले उस मैगर हाथी,
8 पहर मस्तानी। और जिसने प्रभु के पनघट से पानी पिया उसकी मस्ती घटती नहीं, कम नहीं होती, उसकी मस्ती बढ़ती ही जाती है। क्षण भंगुर नहीं है उसकी मस्ती कि अभी है और अभी नहीं। 24 घंटे बनी रहती है सदा दिवाली सादगी, 8 पहर आनंद। चाल चले जिस मैगर हाथी 8 पहर मस्तानी। पलटू दास झमकी भर आनी, लोक लाज न मानी। पलटू साहिब जी कहते हैं, मेरी सुनो, ऐसी चिंता मुझे भी पकड़ सकती थी, नहीं पकड़ी। झमकी भर आनी, मैंने तो जैसे ही पनघट पाया सदगुरु पाया कि झमक कर भर लिया था। झमकी भरी आनी, लोक लाज न मानी। फिर मैंने सोचा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, प्रतिष्ठा होगी अप्रतिष्ठा होगी, पागल समझा जाऊंगा, दीवाना समझा जाऊंगा। फिर मैंने चिंता ही न की थी। पलटू दास झमकी भरी आनी, लोक लाज न मानी। तुम भी ऐसा कर सको तो मन बनिया से छुटकारा हो जाता है, और मन बनिया से छुटकारा चाहिए ही चाहिए। यही भटका रहा है जन्मों जन्मों से। मन से जो मुक्त है वह परमात्मा से युक्त हो जाता है। मन से जो शून्य है वह परमात्मा से पूर्ण हो जाता है। अभी तुम लोग कहते हो कि जी हमें ये दिखा, ध्यान में वो दिखा। अब दोस्तों जरा तुम लोग एक बात तो सोचो, जो दिख रहा है क्या वो और जो देख रहा है वो एक ही है? अब आंख खोलकर तुम जरा सोचो, अपने कमरे में आसपास देखो, तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ चीज़ पड़ी होगी। मान लो तुम्हारी आंखों के सामने कुर्सी पड़ी है। अब कुर्सी तुम लोगों ने देखी और तुम हो देखने वाले, तो कुर्सी देखते ही क्या तुम कुर्सी हो गए? तुम कहोगे बिल्कुल मैं कुर्सी तो नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं होता हूँ या होती हूँ कुर्सी। तो कुर्सी जो दिखाई दी वो तो तुम नहीं हो। तो इससे क्या साबित होता है कि जो भी चीज़ दिखाई देती है वो हम नहीं है, और जो नहीं दिखता यानी जो हम खुद हैं वो है हम खुद, वो है हमारा अपना आपा। अब तुम अपने शरीर को देखते हो, शरीर को देखा तो इसका मतलब हुआ कि शरीर भी हम नहीं है। तुम लोगों ने अपने मन के विचारों को देखा तो इसका मतलब मन के विचार भी नहीं है। विचार चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, विचार केवल विचार है। चाहे सपने अच्छे हों या बुरे, सपने तो सपने हैं। तो सपने के पीछे, मन के पीछे बुद्धि। अब बुद्धि को भी जानने वाला कौन है? तुम खुद हो। तो तुम हो क्या? तुम हो देखने वाले, तुम हो जानने वाले, तब तुम पूर्ण हो सकते हो। यानी जो भी दिखता है वो तुम नहीं हो। जो नहीं दिखाई देता है यानी कि तुम्हारा अपना आपा, वो हो तुम। जब तुम उसकी खोज करोगे जो नहीं दिखता और जो वो तुम हो, तब तुम अपने आपे में ठहर जाओगे और ना तुम रहोगे ना कोई रहेगा। ना आत्मा ना परमात्मा, ना मन ना संसार, ना गुरु ना चेला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता। तुम्हारा परम चैतन्य स्वरूप होता है परंतु कुछ नहीं होता। तुम्हें कुछ भी ना पता लगता है ना नहीं पता लगता है। ये बात कहने के थोड़ा परे चले जाती है, शब्द नहीं मिलते मुझे कहने के, बस यही मुझे दुख होता है। अगर मुझे सही शब्द मिले कहने के फिर तो शायद कह भी दूं, परंतु फिर भी क्या ही कह सकता हूँ। इसलिए तो गुरु नानक देव जी ने कहा, थापिया ना जाए, लिखा ना जाए, बोलिया ना जाए, कि वो बनाया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, बस डुबकी लगाई जा सकती है, व्याख्यान नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, मन से जो मुक्त है वह परमात्मा से युक्त हो जाता है। मन से जो शून्य है वह परमात्मा से पूर्ण हो जाता है। अब ये जो तुम जाप करते हो, शब्दों का जाप करते हो,
तुम लोग सोचते हो कि जाप करने से हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जाप करने से कोई कभी नहीं पहुंचा है, परंतु हाँ, जाप सहायक हो सकता है। मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले जाप करना सिखाया था कि किस प्रकार से जाप किया जा सके, परंतु जाप करना है और छोड़ भी देना है। असली बात है शब्द धुन और प्रकाश को पकड़ने की। उसके जरिए तुम अपने आप में ठहरोगे। अगर जाप से कोई पहुंच पाता तो भाई जो भी पहुंचे हुए होते हैं वो एकांत में रहते हैं। वो ज़्यादा अपने आप को पब्लिसिटी में नहीं डालते कि भाई हमारा कोई स्टेज हो, हमारा कोई ज़्यादा इतना झंझट हो। वो ज़्यादा झंझटों में नहीं पड़ते। वो तो कभी हो जाए किसी गुरु का हुक्म कि भाई तुम बोलो तो वो बोलते हैं, वरना तो वो अपने को छुपा कर ही रखते हैं। अब कल ही किसी ने अद्वैत के बारे में पूछा कि अद्वैत पर आपका क्या विचार है। देखो भाई, मन सोचता है सदा द्वंद्व में। द्वंद्व यानी दो। निर्द्वंद की उसे कोई झलक भी नहीं है और विचार बांट लेता है अस्तित्व को दो में। एक का उसे कोई अनुभव नहीं है। जो अद्वैत की बात भी करते हैं वे भी द्वैत में ही ग्रसित होते हैं। जो एक की चर्चा भी करते हैं उनकी चर्चा में भी दो ही समाया रहता है। अब देखो, जो कहते हैं कि एक ही है वे भी संसार और मोक्ष में फर्क करते हैं। जो कहते हैं सब अद्वैत है वे भी कहते हैं ब्रह्म और माया अलग अलग हैं। जो कहते हैं कि एक का ही विस्तार है वे भी सुख और दुख में भेद मानते हैं। शुभ और अशुभ में तो निश्चय ही भेद मानते हैं। अब अद्वैतवादी मेरे दृष्टि में लाओ त्से ने सबसे बढ़िया अद्वैत के लिए इस जगत में सबसे बढ़िया प्रतिपादक दिया है। अब यह थोड़ी हैरानी की बात लगेगी आप लोगों को, क्योंकि हमने शंकर को पैदा किया। अद्वैतवादी खोजना मुश्किल है उनसे बड़ा, लेकिन शंकर जी के अद्वैत में भी द्वैत की चर्चा जारी ही रहती है। बहुत चेष्टा शंकर करते रहे दो को मिटाने की, लेकिन जिसको मिटाने की हम चेष्टा करते हैं उसे हमने स्वीकार कर ही लिया। यानी जिसे हम इनकार करने की कोशिश करते हैं कहीं गहरे तल पर हमने उसे मान लिया है। शंकर अथक चेष्टा करते हैं कि माया नहीं है, लेकिन पूरे जीवन शंकर माया नहीं है यह सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यानी जो नहीं है उसकी इतनी चिंता भी क्या, जो नहीं है उसे नहीं है ऐसा सिद्ध करने का प्रयोजन भी क्या। शंकर को भी उसका होना नहीं खटकता है। सपना ही सही, लेकिन सपना भी होता है, और कितना ही इनकार करो, कितना ही कहो झूठ है, फिर भी नहीं तो नहीं हो जाता, होता तो है ही। और रात सपने के बाद सुबह जाकर भी जब पता भी चल जाता है कि सपना था, तब भी उसके परिणाम तो जारी रहते हैं। जिसने रात एक सुखद सपना देखा, सुबह जाकर भी उसके चेहरे पर उसकी खुशी होती है, और जिसने रात एक दुख स्वप्न से घिरा रहा, सुबह उठकर भी उसका मन उदास और म्लान बना रहता है। जागकर भी तो सपना भी एकदम सपना तो नहीं है। और जब हम कहते हैं कि सपना सपना नहीं है, तब हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वह ठोस जागृत के जगत जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी है तो। लाओ त्से ने अद्वैत को दार्शनिक की तरह नहीं, एक अनुभोक्ता की तरह प्रतिपादित किया था, एक सिद्धांत की तरह नहीं, क्योंकि यही कठिनाई है। और ये कठिनाई थोड़ी जटिल है। यानी जब भी हम सिद्धांत बनाते हैं तभी विचार का उपयोग करना पड़ता है, और ये जो विचार है, विचार द्वैत के पार नहीं जा सकता, उसकी मजबूरी है। इसलिए जब हम विचार से द्वैत के पार जाने की कोशिश करते हैं तो हम अद्वैत की चर्चा भले करते रहते हैं, लेकिन द्वैत उस चर्चा के भीतर भी तलहटी में मौजूद रहता है। अभी इसकी चर्चा शुरू करने से पहले मैंने जितना भी वीडियो में प्रवचन दिया ये सब अद्वैत पर ही था, परंतु भाषा और थी, विचार की भाषा नहीं थी। अब मैं ठोस विचार बोल रहा हूँ। भक्ति के बारे में पहले मैंने बताया।
वो ठीक थी अद्वैत की बात। मैंने क्या कहा कि विचार के परे हो जाओ, मन के परे हो जाओ, बुद्धि के परे हो जाओ और शरीर के परे हो जाओ। मैंने ये भी कहा कि ये जो शब्दों का जाप है इसके भी परे हो जाओ। दृष्टा में अगर तुम आ जाओगे तो तुम अद्वैत में आ जाओगे। परंतु रोज मैं ये बात कहता हूँ, फिर भी कईयों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। हर रोज मैं बातें बताता हूँ, तुम लोग कहते हो कि जी हम सत्संग सुनते हैं, और आप ऐसे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मनदीप भाई अब तुम कहोगे कि तुम मेरे सत्संग नहीं सुनते। सुनता हूँ जी, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि जैसे बड़े बुद्धिमान हो। सत्संग ढंग से जो व्यक्ति सुनता है वो अद्वैत की बात भी समझ लेगा। चाहे मैं भक्ति की बात कहूँ, चाहे मैं किसी भी चीज़ की बात कहूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जब हम विचार से द्वैत के पार जाने की कोशिश करते हैं तो हम अद्वैत की चर्चा भले करते हैं, लेकिन द्वैत उस चर्चा के भीतर भी तलहटी में मौजूद रहता है, क्योंकि विचार दो के पार जा ही नहीं सकता। तो या तो अद्वैत के संबंध में कुछ कहना हो तो चुप रह जाना उपाय है, और या फिर एक उपाय है जो लाओ त्से ने अख्तियार किया था। ये उपाय शंकर से बहुत बुनियादी रूप से भिन्न है। अब मैं थोड़ी सी बात कहूँगा इसके बारे में 10-15 मिनट, उसके बाद में मैं मौन हो जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो शब्द पे शब्द बनते जाएंगे और उससे असंख्य प्रश्न और उत्तर निकलेंगे, तो उसका कोई बोलने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लाओ त्से जो कहता है कि विरोध दिखाई पड़ता है, विरोध है नहीं, विरोध केवल भासता है। संसार और मोक्ष में जो विरोध है वह भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम पूरा नहीं देख पाते, हम अधूरा देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देखने की एक सीमा है। अब मान लो मैं आपके सामने बैठ जाऊं, बैठा हूं, ज़रा मान लो। अब मैं आपके सामने जब बैठा हूं तो आप लोग मुझे देख रहे होंगे, तो मेरा चेहरा दिखाई पड़ता होगा, लेकिन जब तुम मुझे देखते होगे तो मेरी पीठ नहीं दिखाई पड़ेगी। आप मेरी पीठ देखोगे तो मेरा चेहरा दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। मतलब आप अगर मुझे सामने से देख रहे हो तो मुझे पूरा नहीं देख सकते। जब भी देखेंगे आधा ही देखेंगे, शेष आधा अनुमानित है। मेरी पीठ भी होगी, यह आपका अनुमान होगा, क्योंकि देख तो आप मेरा चेहरा ही हो रहे होंगे। कभी आपने मेरी पीठ भी देखी है। इन दोनों को आप जोड़ लेते हैं और एक का निर्माण करते हैं, लेकिन एक को आपने कभी देखा नहीं। देखते आप दो को हो, नहीं तो क्यों कहते दादू दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। यानी जो भी आप देखते हो, जो भी चीज़ भासती है, ये सब द्वैत में है, क्योंकि मन आ जाता है। मन हमेशा दो में तोड़ देता है। अब एक और मज़े की बात बताता हूँ। एक छोटा सा पत्थर है, छोटा सा पत्थर, उसको भी आप पूरा नहीं देख सकते, उसका भी एक हिस्सा अनदेखा रह जाता है। पत्थर छोड़ो, एक रेत का टुकड़ा ले लो छोटा सा, उसको भी आप पूरा नहीं देख सकते हैं। छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा ही देखते हैं। आधा आधा दो बार देखते हैं, दोनों को विचार में जोड़कर पूरा बना लेते हैं। इसीलिए जिस रेत के टुकड़े को आप कल्पना में देखते हैं वह आपके अनुमान से निर्मित है, हाइपोथेटिकल है, परिकल्पित है। उसी प्रकार जिस भगवान की आप कल्पना करते हो वह भी अनुमान के द्वारा बनाया गया है, आपका अनुभव नहीं है। अनुभव तो आपको संसार का है, जैसे अनुभव आपको पत्थर का है, एक साइड देखने का। तो दो आधे आपने देखे हैं और दोनों को जोड़कर विचार में एक का निर्माण किया जाता है। विचार की सीमा है, इसीलिए तो कहता हूं कि तर्क की सीमा है। तर्क से जाना नहीं जाता, सीमा है विचारों की, एक लिमिट है। वह आधे को ही देख पाता है, हिस्से को देख पाता है।
इस देखने की वजह से हमें विरोध दिखाई पड़ता है। अंधेरा अलग और प्रकाश अलग, और उन दोनों को हम जोड़ नहीं पाते क्योंकि वे बड़ी घटनाएं हैं। हम जोड़ नहीं पाते कि अंधेरा और प्रकाश एक ही चीज के दो पहलू हैं। अगर प्रकाश चेहरा है तो अंधेरा पीठ है, लेकिन प्रकाश और अंधेरे को हम जोड़ नहीं पाते। वे बहुत बड़ी घटनाएं हैं, विराट घटनाएं हैं। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे? वैज्ञानिक कहता है कि अंधेरे का अर्थ इतना ही होता है जितना कम प्रकाश कहने से हो, और प्रकाश का अर्थ इतना ही होता है जितना कम अंधेरा कहने से हो। आप प्रकाश को अंधेरे के बिना सोच भी नहीं सकते। अंधेरे को प्रकाश के बिना कल्पना करने का कोई उपाय नहीं। अगर अंधेरा मिट जाए तो आप ऐसा मत सोचना कि प्रकाश ही प्रकाश शेष रह जाएगा। अंधेरा मिट जाए तो प्रकाश बिल्कुल शेष नहीं रह जाएगा। आप ये मत सोचना कि प्रकाश नष्ट हो जाए तो जगत अंधकार ही अंधकार में डूब जाएगा। प्रकाश के नष्ट होते ही अंधेरा भी नष्ट हो जाएगा। वे दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। उनमें जो अंतर है वह विरोध का नहीं है। विरोध हमारे आंशिक देखने के कारण पैदा होता है। ये बहुत बात मौलिक है लाओ त्से की, अब ये समझ लेनी चाहिए। सुख और दुख में हम विरोध देखते हैं, परंतु लाओ त्से क्या कहता है? वे विरोधी नहीं है। इसीलिए जो आदमी सोचता है कि ऐसा कोई क्षण आ जाए जब दुख बिल्कुल न रहे, तो उसे पता नहीं है उस क्षण सुख भी बिल्कुल न रह जाएगा। अगर आप सुख चाहते हैं तो दुख को चाहना ही पड़ेगा। अगर आप सुख चाहते हैं तो दुख को बनाए ही रखेंगे। दुख आपकी सुख की चाह से ही निर्मित हो रहा है, क्योंकि वे दोनों एक हैं। आपने जाना है कि दो हैं। आपके जानने से अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका जानना भ्रम है, वहम है, भ्रांति है। थोड़ा सोचें कि आपके घर कोई दोस्त आ जाए और आपकी खुशी हो, बड़ी ज़्यादा खुशी चढ़े, तो आपके घर कोई शत्रु आएगा तो दुख होगा। आप सोचते हो कुछ ऐसा कर लें कि शत्रु आए तो दुख ना हो। जिस दिन आप ऐसा इंतजाम कर लेंगे उस दिन मित्र भी आएगा और सुख ना होगा। आप सोचते हो कि यश मिले और सुख ना हो, तो अपयश मिलेगा, दुख ना होगा। वे संयुक्त घटनाएं हैं। उन घटनाओं को हम तोड़कर देख लें, लेकिन अस्तित्व में तोड़ नहीं सकते। लाओ त्से कहता है कि विरोध दिखाई पड़ता है, विरोध है नहीं। विरोध एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं, लेकिन इतना विस्तार है अस्तित्व का कि जब हम देखते हैं तो एक छोर को देख पाते हैं। जब तक हम दूसरे छोर तक जाते हैं, एक छोर हमारे लिए ओझल हो जाता है, और इन दोनों को हम अब तक नहीं जोड़ पाए। जो जोड़ लेते हैं वे परम संत हैं। इन दोनों छोरों को जो जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं जुड़ा हुआ, वे परम संत हैं। जो नहीं जोड़ पाते हैं उन्हें हम अज्ञानी कहते हैं। इतना ही अज्ञान है कि अस्तित्व हमारे लिए सदा दो में बंटा हुआ दिखाई पड़ता है। मित्र में, शत्रु में, प्रेम में, घृणा में, प्रकाश में, अंधकार में, शुभ में, अशुभ में, स्वर्ग में, नरक में, हमें बंटा हुआ दिखाई पड़ता है। स्वर्ग और नरक एक ही चीज के दो छोर हैं, और इसलिए स्वर्ग से नरक जाने में, नरक से स्वर्ग आने में अड़चन नहीं होती। यात्रा सुगम है। सुख से दुख में जाने में कितनी देर लगती है? कभी आपने ख्याल किया कि जब आप सुख से दुख में प्रवेश करते हैं तो कौन सा क्षण है जहां सुख दुख बन जाता है? किस जगह आकर सुख समाप्त होता है और दुख शुरू होता है? अब आपको और ज़्यादा विस्तार से बताता हूँ। बहुत से आप लोगों में से लोग होंगे जो मुझे कॉल पर बात करते हैं। कॉल पर बात करने से पहले कई रो रहे होते हैं, बिल्कुल आंखों से आंसू ही आंसू, पता नहीं कितने उदास होते हैं। उसी क्षण मैंने कॉल उठाया, मैंने बात शुरू की, बोलना शुरू किया, उसी क्षण सुखी हो जाते हो, भूल भाल जाते हो दुख। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि भाई सुख और दुख आपस में जुड़े हैं। अगर आप इतनी खोज करें तो आपको पता चलेगा वह क्षण ही नहीं आता कभी। जितना आप खोजेंगे उतना पाएंगे कि दुख और सुख के बीच में कोई अंतराल नहीं है, कोई खाई नहीं है। सुख और दुख के बीच में कोई गैप नहीं है। जितना आप खोजेंगे उतना ही आप पाएंगे कि सुख दुख का ही एक शोर है। दुख कभी शुरू नहीं होता। जब आप सुख में थे तब भी मौजूद था, सिर्फ आप आधे को देख रहे थे। धीरे धीरे जब आप पूरी झलक में आता है, दूसरा छोर दिखाई पड़ता है तो दुख हो जाता है। सब दुख सुख बन सकते हैं, सब सुख दुख बन सकते हैं, इंटरचेंजेबल है। उन्हें कहीं कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई झटका भी नहीं लगता जब आप सुख से दुख में आते हैं। इतना भी नहीं जितना कि जैसे गाड़ी का गियर बदलते हैं या बाइक का गियर बदलते हैं ना, इतना भी नहीं। कोई बदलाहट ही नहीं होती, आप एक ही पटरी पर होते हैं। इसलिए एक बड़े मज़े की बात है, और वह ये है कि जहाँ जहाँ आपको विरोध दिखाई पड़ता है वहाँ वहाँ विरोध नहीं है, अविरोध है। अब ये जो अविरोध है ये सिर्फ अविरोध ही नहीं है। लाओ त्सु दूसरी बात भी कहता है। वह कहता है ना केवल यह अविरोध है बल्कि यह परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इतना ही नहीं है कि सुख और दुख में विरोध नहीं है, बल्कि इतना भी कि सुख का आधार दुख है और दुख का आधार सुख है। इतना ही नहीं कि शुभ और अशुभ दुश्मन नहीं है बल्कि मित्र हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसी कोई दुनिया की कल्पना करें जहाँ कोई असाधु ना हो, साधुओं की एकदम मृत्यु हो जाएगी। जहाँ कोई अज्ञानी ना हो वहाँ ज्ञानी एकदम व्यर्थ हो जाएंगे, उनका पता ही नहीं चलेगा। एक के साथ दूसरा जुड़ा है और एक के सहारे दूसरा खड़ा है। अगर इस दुनिया में दंगे फसाद नहीं होंगे तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो दंगे फसाद नहीं होंगे। ये ऐसे ही है कि सांप अपनी ही पूंछ को खाता जाए, ये ऐसा ही है। समझने में थोड़ा मुश्किल है। अब तुम लोग पूछ लेते हो अब क्या करें, बुद्धि में हो, बुद्धि में अटके रहते हो, खा जाएगी तुम लोगों को ये बुद्धि। आनंद पीने में तुम लोग सक्षम नहीं हो शायद। खैर, जो मालिक की मौज। अब ये साधक के लिए बड़ी कीमती बात है। क्या? क्योंकि साधक पूरी जिंदगी इसी उपद्रव में पड़ा होता है। संसारी भी इसी उपद्रव में पड़ा होता है और साधक भी। फर्क उनके विषयों के चुनाव का होता है। संसारी इसमें पड़ा होता है कि सुख बचे और दुख हट जाए, और साधक इसमें पड़ा होता है कि शुभ बचे और अशुभ हट जाए। लेकिन दोनों की भूल एक ही है। जिसको आप सन्यासी कहते हैं वह भी उसी भूल में होता है जिसमें संसारी होता है। चुनाव अलग है। संसारी कहता है मैं सुख बचा लूं, दुख को काट डालूंगा, आज नहीं कल श्रम से पुरुषार्थ से दुख को मिटा दूंगा, सुख को बचा लूंगा। सन्यासी कहता है कि सुख दुख में मुझे रस नहीं है, मैं शुभ को बचाऊंगा, अशुभ को मिटा दूंगा, जो बुरा है उसे हटा दूंगा और जो भला है उसे बचा लूंगा। ऊपर से दोनों बड़े विपरीत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लाओ त्से के हिसाब से दोनों की दृष्टि एक सी भ्रांत है। शुभ और अशुभ भी एक ही चीज के दो शोर हैं। कहाँ शुभ अशुभ बन जाता है कहना मुश्किल है, कहाँ अशुभ शुभ बन जाता है कहना मुश्किल है। और जिंदगी इतना बड़ा विस्तार है कि अगर हम पूरे को देख पाएं तो हम ये द्वैत की भाषा ही छोड़ दें। चुप हो जाता है व्यक्ति, मुंह बंद, जुबान बंद। और कुछ मुझ जैसे मूर्ख भी होते हैं जो इसको शब्दों में उतारने की कोशिश करते हैं। सच कहता हूँ कि भाई मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं। जितना बोलता हूँ पाता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ। जो बोलने लगता हूँ वो बोल नहीं पाता, जो नहीं बोलना चाहिए अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी मैं चुप ही हो जाना समझता हूँ ठीक, परंतु क्या करूँ। पूछ लेते हो
मौन झील में तुम पत्थर फेंकते हो तो वह तरंग तो उठेगी। अब अच्छा करने वालों ने अच्छा किया है जगत में, या बुरा करने वालों ने बुरा किया है, अगर हम विस्तीर्ण इतिहास देखें तो बड़ी कठिनाई हो जाती है, बड़ी कठिनाई हो जाती है। एक सीमा पर जाकर बुराई अच्छी बन जाती है। उदाहरण के लिए, जिन्होंने एटम बम खोजा और जिन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराया, शायद मनुष्य जाति के इतिहास में इससे बुरा कृत्य दूसरा नहीं है। इस मामले में निश्चित हुआ जा सकता है, गिराने वाले भी निश्चिंत हैं कि इससे बुरा कृत्य दूसरा नहीं है, लेकिन संभावना यह है कि एटम बम के कारण ही दुनिया में युद्ध समाप्त हो जाए। नागासाकी और हिरोशिमा के कारण ही दुनिया में अब तीसरा युद्ध नहीं हो सकता, महायुद्ध नहीं हो सकता। तब बड़ी मुश्किल है। ये हो सकता है कि आने वाला भविष्य अब महायुद्धों का नहीं होगा। तब नागासाकी हिरोशिमा पर गिराए गए बम शुभ थे या अशुभ, लंबे विस्तार में तय करना मुश्किल हो जाता है। अब एक एक घटना को हम अकेला अकेला सोचें तो तय करना आसान है, शुभ है अशुभ है। लंबे विस्तार में देखें तो शुभ अशुभ में बदलता दिखाई पड़ता है। अब जैसे महावीर और बुद्ध हैं, दोनों ने भारत को अहिंसा की शिक्षा दी। इस शिक्षा को कोई भी अशुभ नहीं कह सकता, इसीलिए इस शिक्षा का हाथ है भारत की 2500 साल की दीनता में, गुलामी में। इस शिक्षा को कोई अशुभ नहीं कह सकता, इससे ज़्यादा शुभ कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जब भी किसी मुल्क को आप अहिंसा सिखा देंगे तो उसकी क्षमता संघर्ष की क्षीण हो जाएगी, प्रतिकार की क्षमता छूट जाएगी, उसके परिणाम होंगे। अब आप लोगों ने अहिंसा सीख ली, इसीलिए आपका पड़ोसी भी सीख लेगा, ये ज़रूरी तो नहीं। बल्कि हो सकता है आपकी अहिंसा पड़ोसी को हिंसक होने के लिए मौका दे दे। यह भी हो सकता है कि आपकी अहिंसा के कारण ही आपका पड़ोसी हिंसक हो जाता हो। उसकी हिंसा की भी जिम्मेवारी आपकी होगी, क्योंकि कमज़ोर दूसरों को निमंत्रण देता है कि मेरा शोषण करो। जब कोई आपके गाल पर एक चांटा मारता है तो सिर्फ उसके हाथ का ही हाथ नहीं होता, आपके गाल का भी हाथ होता है। आपने मारने ही क्यों दिया भाई? आपका गाल बुलाता है कि जी मारो। ये बुलावा ऐसा ही है जैसे कि पानी बहता है और गड्ढा बुलाता है और गड्ढे में समा जाता है। और मुझे एक और बात याद आती है, बाबा सावन सिंह जी की। पता नहीं कहा करते थे या नहीं कहा करते थे, पर मैंने सुन रखा है। वह कहते थे कि तुम कबूतर जैसे शांत रहना, परंतु सांप जैसी फुंकार भी रखना, ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा पाए। मतलब डराने के लिए सांप जैसी फुंकार रखना, परंतु भोलापन तुम्हारा कबूतर जैसा होना चाहिए। ये अद्वैत की ही शिक्षा है भाई। जीवन में भी हमारे गड्ढे हैं। जब आप लड़ने की क्षमता खो देते हैं तो आप गड्ढा बन जाते हैं, तो किसी की लड़ाई की वृत्ति आप में प्रवाहित हो जाती है, कोई चांटा आपके चेहरे पर पड़ जाता है। इसमें अकेला एक जिम्मेवार नहीं है, आप भी जिम्मेवार हैं। इस जिंदगी में जिम्मेवारी बंटी हुई है, संयुक्त है। सभी चीज़ें बदल जाती है अपने से विपरीत में। विपरीत विपरीत नहीं है, दूसरा छोर है। सिर्फ समय की ज़रूरत है और आप दूसरे छोर में बदल जाएंगे। बच्चे ही तो बूढ़े हो जाते हैं, जन्म ही तो मृत्यु बनता है। कब बच्चा बूढ़ा होता है क्या आप बता सकते हैं? कब जन्म मौत बन जाता है क्या आप लोग बता सकते हैं? साथ ही साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, ये कहना भी भाषा की भूल है। एक ही चीज़ के दो छोर हैं। एक ही चीज़ है जन्म यानी मौत, बचपन यानी बुढ़ापा। और यही अद्वैत है, अद्वैतवाद है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो फिर से किसी अन्य सत्संग में मैं चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। यही प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से, आप सभी का भला हो, आप सभी अपने भीतर उतरें, आपका भजन सिमरन में तरक्की हो और आप लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे। ये समझने में आप लोगों को
समर्थ करे कि भाई बोला क्या जाता है सत्संग में। बस यही प्रार्थना करता हूँ, यही अरदास करता हूँ। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मालिक की मौज है, वो जैसा करे वो ठीक। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने में डूबते रहिए और श्वास क्रिया अवश्य करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं।
वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।